हम सबके भीतर जो हमारी एनर्जी है, जो ऊर्जा कहते हैं जिसे, वो दो रूपों में काम करती है, नेगेटिविटी के रूप में और पॉजिटिविटी के रूप में। अब हमें जिनको भी लगता है कि उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो नेगेटिव रहते हैं अपने जीवन में, तो फिर यहाँ उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर वो काम करके अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे पहला, कि जब भी कोई काम करना है जिसमें वो डिसीजन पावर वो नहीं होती उनके पास, कंफ्यूजन में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो मेरा मानना है कि पहला स्टेप उन्हें ये लेना चाहिए कि अपना जो हमारा निर्णय है करने का, हमें कर लेना चाहिए। अगर हम उसमें फेलियर भी हो जाते हैं तो वो हमारे एक अनुभव के रूप में हमारे जीवन में काम आएगा। लेकिन अगर वहीं हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप में कॉन्फिडेंट पर्सन बनकर उभरते हैं। ये हमारे पॉजिटिविटी की एक बहुत बड़ी निशानी है। और फिर नेक्स्ट, हमें जीवन में खुश रहना है। हमें नहीं रोना कि हमें जीवन में ये नहीं मिला, हमने तो ये चाहा था, उसके बदले में हमें ये मिल गया। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमें नहीं मिला, हमें समझना चाहिए कि वो हमारे काबिल नहीं था या हम उसके अभी काबिल नहीं थे, और जब काबिल हो गए हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके बदले में हमें जो मिला है वो ईश्वर की रज़ा से, उसकी मर्जी से मिला है, तो हमें उसमें भी खुश रहना है। तीसरा, जो भी गलतियां हमसे होती हैं या हमारे आसपास के लोगों से होती हैं, हमने उसमें अटकना नहीं है। कोई आत्मग्लानि या पश्चाताप में नहीं जाना, बल्कि उन गलतियों से सीखकर हमें आगे ही बढ़ते चले जाना है, तभी हम पॉजिटिव रह पाएंगे। और अगर हम रिश्तों की बात करें, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो गलत है, वो गलत बिहेव करते हैं, उनकी गलत सोच है। नहीं, यहाँ सबकी अपनी यात्रा है, अपनी चॉइसेस हैं, उनकी अपनी ही जीवन को देखने का उनका नज़रिया है। तो हमारा जैसे अपना नज़रिया वो उनका है, तो हमें उनको गलत नहीं साबित करना। हमने उनके साथ जो सहयोग होता है, जो प्रेम है, जो एक केयरिंग है, वो अपनी करके उनके साथ चलते रहना है। और फिर हमें अपनी किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, हमें अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। हम ये जान लें कि अगर हम परफेक्ट नहीं है तो फिर इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर हम परफेक्ट है तो फिर इस संसार में सभी परफेक्ट है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसके लिए हमें साक्षी हो जाना है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो होगा ईश्वर की मर्जी से ही होगा। इसमें हमने अपनी कोई भी मर्जी नहीं लेकर आनी है। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए हम एक पॉजिटिव जीवन जीने में, एक तो हम बहुत एंजॉय करेंगे, दूसरा हम लोगों के लिए एक आदर्श भी बनते चले जाएंगे।